नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 10वीं का बोर्ड रहेगा लागू, कहा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने। पेयजल संकट से जूझ रही देवनगर की महिलाओं ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। किसानों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किया जाए जागरूक, कहा एडीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने। टीआईटी कॉलेज में जलवायु परिवर्तन को लेकर रखी गई कॉन्फ्रेंस। बंसी पाना के लोगों ने पीने के पानी को लेकर प्रशासन के विरुद्ध किया प्रदर्शन। श्याम मिलन मंडल के स्थापना दिवस पर पहुंचे डीसी महावीर कौशिक। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा न केवल इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, बल्कि उद्यमिता का सिलेबस लागू करने के मामले में भी हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को उद्यमिता के सिलेबस के तहत 3 माह की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग में मीटिंगों का दौर चल रहा है तथा देश में सबसे पहले इसे लागू करने का कार्य हरियाणा राज्य करेगा। शिक्षा मंत्री भिवानी की जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आम जन की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आम जन की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण के बाद 95 से 96% तक प्लेसमेंट मिलती है, जो देश में बढ़ाकर 100% तक की जाएगी। देश में महाराष्ट्र व हरियाणा राज्य ही ऐसे हैं जहां प्लेसमेंट का प्रतिशत 95% से ऊपर है। वहीं उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विद्यालय की छत को साफ किया जाएगा, ताकि आने वाले बरसात के सीजन में सरकारी स्कूलों की छतों पर पानी न ठहरे और उनका रख रखाव बेहतर तरीके से हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में तबादला नीति को लेकर कार्य किया जा रहा है। जून माह में ड्राइव को ओपन करके 3 से 4 चरणों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही तबादले कर दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य सरकारों को 10वीं कक्षा का बोर्ड रखने या न रखने का विकल्प है। ऐसे में हरियाणा राज्य 10वीं का बोर्ड रखेगा तथा हर वर्ष परीक्षाएं होंगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के छात्र छात्राओं को उपलब्ध करवाए गए 5 लाख टैबलेट के मामले पर बोलते हुए कहा कि इन टैबलेट्स को प्रयोग में रखना है या नहीं, इसका निर्णय आने वाली मीटिंग में लिया जाएगा। वहीं इस मौके पर आमजन की समस्याएं सुनते हुए शिक्षा मंत्री ने बिजली, पानी, रोड व अन्य व्यक्तिगत 15 परिवार सुने, जिनमें से 9 का मौके पर ही निपटान कर दिया गया और 6 परिवारों को अगली मीटिंग के लिए रख लिया गया। श्री रविंद्र कामोरा जी और श्री कमल फौजी जी, उनकी ड्यूटी लगाएगी। उनके साथ दिनेश शर्मा जी ने मौका दे दिया। तो जो आगे ड्रेन थी वो 100 मीटर की कही थी, हमने 150 मीटर तक इनके कहने पर पट्टी कर दी। सारी ड्रेन की सफाई होगी और आगे गुस्तानी ड्रेन में उसको मिला दिया, कनेक्शन भी करवा दिया। ये सेटिस्फाई है जो पक्की तो होगी जनाब, वो जो साइफर में वो रुके हुए हैं, सफाई रहती है। एक बार अभी आपसे कोई मिलेगा, ये पुलिस वाला, ठीक है, तो आप सारी बात दोबारा बताओ। भाई फिर अगर कोई सी पढ़ लिखी है तो लिख के भी दे दो, किस दिन के क्यों यार, एक बार लिख के तो दोबारा एक बार तेरी सुनाएंगे, देखेंगे कुछ होया तो तेरा पाया तो। पानी वो जोर से नीचे पड़ता है जी, हम उसकी पूरी बदबू आती है। ये हम पढ़ने नहीं दे रहे थे, 2008 की बात है जी। इकट्ठे हुए सारे, उनको मैं बुलाया, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ये कवर करेंगे, इसमें किसी प्रकार की भी बदबू आप लोगों को नहीं आएगी। हमने ये करके भी ठीक है बना। अब जब बन चुका तैयार हुआ तो उसकी बदबू आसपास के लोगों को मिलेगी। बदबू आती है आपके वहाँ? बदबू तो सीवर का पानी है, सर आ रहा, हवा चले नहीं सकती कि ये जीवन के रोड है जो उनमें भी बदबू आती है, बहुत बुरी तरह से बदबू आती है। उसका सर कोई अगर कंसल्टेंट के थ्रू में कोई समाधान होता हुआ, बाकी पब्लिक हेल्थ के और भी एसपीपी विजिट कर लेंगे, अगर कोई होता हुआ तो उसको वो समाधान करवाएंगे। कुल 15 आज ग्रीवेंसेस में शिकायतें आई थी, जिनमें से 9 का निपटान हुआ है, 6 अभी पेंडिंग है और नेक्स्ट मीटिंग तक उनका हल हो जाए, ऐसा मैंने तमाम अधिकारियों को बोला है। किस तरह की समस्याएं आई थी?
बेसिकली ये ज्यादातर तो पर्सनल ही होती है, व्यक्ति की अपनी कुछ समस्याएं हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, कुछ सरकार के साथ भी कोई रास्ते को लेके इसी तरह की मिली जुली सी है, उसमें व्यक्तिगत थोड़ी ज्यादा है। शिक्षा विभाग से संबंधित दो बातें आपने दो निर्देश जारी किए। एक निर्देश ये था कि जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के दौरान तमाम जितने भी विद्यालयों की छतों की सफाई करवाई जाए जिला परिषद के सहयोग से। तो एक दूसरा आपने और निर्देश दिया था, मशवरा दिया था अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारी को, कि जितने भी जिलाधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर। मैंने पिछले दिनों 2-3 इस तरह के फैसले लिए थे। मैंने अपने विभाग की मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग बुला के मैंने कहा था क्योंकि अगले 1-1.5 महीने तक स्कूल बिल्कुल खाली रहने वाले हैं और उनकी इन्हीं महीने में बारिश की बड़ी संभावना होती है, बारिश आती है। तो उसके कारण क्योंकि छत में ऊपर मोरी बंद है कि खुली है कि कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए सारा पानी कहीं रूम में अंदर नहीं चला जाए, दीवारों में ना मर जाए, इसलिए बहुत जरूरी है। वो राष्ट्रीय संपत्ति है, वो हमारी अपनी घर की संपत्ति है, हर व्यक्ति की संपत्ति है। जैसे हम लोग अपने घर की देखभाल करते हैं, मेरा कहना ये है कि भाई वो भी हमारे घर है जहाँ पे हमारे बच्चे अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए सीखने आते हैं। शिक्षा मतलब मानव बनना, मनुष्य बनना। तो जहाँ पर इतना बड़ा काम होता है वहाँ का रख रखाव ठीक हो, उसकी जिम्मेवारी सभी की है, इसलिए छत जरूर साफ करें। एक बात तो मैंने ये कही है, ताकि और उसमें ये कहा है कि गांव की पंचायत भी उसमें इन्वॉल्व हो और उसमें जिला परिषद भी इन्वॉल्व हो, वो चाहे मनरेगा से चाहे गांव के लोग सामाजिक रूप से सेवा के रूप में उसको लेके साफ करें, वहाँ के ग्राउंड्स को चेक करें, वहाँ पे हरा भरा है कि नहीं, वहाँ पे पेड़ पौधे ठीक ठाक है कि नहीं, सब चीजें जीवन में बड़ी जरूरी है। इसलिए उस रख रखाव करना एक काम ये का। दूसरा काम मैंने तमाम हरियाणा भर में अभी एक मेरा लेटर जारी हो जाएगा। अभी मैंने हर डिप्टी कमिश्नर को और एसपी साहब से एक निवेदन किया पर्सनल कि आप हर स्कूल को विजिट करें, 15 दिन में कम से कम एक स्कूल पे कोई इनको विजिट करें, उसमें वो अपने एसडीएम्स को लगाएं और एसपी अपने डीएसपी तक लेवल के अधिकारी को लगाएं।